हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, पीएन जंक्शन डायोड। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे दो हैं, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ध्यान हो अगर आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या थे बच्चों, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर होल्स। ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड की। आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल्स और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर होल्स। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे अब पीएन जंक्शन डायोड। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिया जाए, जरा ध्यान दें यहां पर, ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बच्चों और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। विशेष ध्यान से सुने, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को परस्पर मिलाया जाता है तो बनता है मेरे बच्चे ये पी एन, और जहां पर जॉइंट करते हैं हम इसको बोलते हैं जंक्शन। इसीलिए इसको बोला जाता है पी एन जंक्शन। डायोड की तरह बिहेव करता है, डायोड वाल्व की तरह है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायोड। पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपको ध्यान हो तो जरा गौर से देखो, इस क्रिस्टल को मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला है बच्चों, ध्यान दो, और इस क्रिस्टल को बोला है मेरे बच्चे मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जरा ध्यान से देखें अगर आप, तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ये जो दिखाए हैं ना डॉट से, ये वाले, ये तो कम संख्या में है, और जो हॉलो दिखाए हैं मैंने ये स्फीयर से, ये देख रहे हैं आप हॉलो स्फीयर, छोटे छोटे से गोले दिखाए हैं ना ये वाले, ये है होल्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स ज्यादा दिख रहे हैं आपको और इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, क्या बेटा, होल और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 10⁴ के रेशियो में है। तो इसका मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर होल्स, मतलब ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और बहुत कम संख्या में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जरा गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन 10⁴ है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर, यहां पर ये होल गलत लिखा है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बहुत कम संख्या में क्या है, होल्स होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर होल्स और मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। इसको ये होल गलत लिखा है मेरे बच्चे, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है और ये माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं किसमें, एन टाइप में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल्स और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ वन पीस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड अदर पीस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंट, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, जॉइंट किया जाता है, तो इस डिवाइस को बोला जाता है मेरे बच्चे, दे फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड। क्या बनता है ये, पीएन, और इसको बोला जाता है जंक्शन। इस डिवाइस को बोलते हैं हम
पीएन जंक्शन डायोड। इट बिहेव एज ए डायोड बाल्ब, बिल्कुल जैसे डायोड बाल्ब, ध्यान हो अगर आपको, क्या बेटा, पीएन जंक्शन डायोड बिल्कुल डायोड बाल्ब की तरह बिहेव करता है, काम करता है। शायद डायोड बाल्ब अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो ध्यान होगा आपको, ठीक है ना। डायोड बाल्ब में क्या था, ध्यान हो अगर आपको, तो एक तो कैथोड है और एक प्लेट, ठीक, ये तो प्लेट और ये कैथोड। कैथोड में से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाते हैं, इस कैथोड के जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन पर कैसा चार्ज बचेगा, इस कैथोड पर कैसा चार्ज रह जाएगा, जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आए हैं उन पर चार्ज रहेगा पॉजिटिव। वे पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉनों को आगे जाने से रोक देते हैं और ये कहां पर पहुंचेंगे, प्लेट पर। जब प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जब हम इसे प्लेट को, और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से, तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। सेम वही काम यहां पर हमने किया है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब दोनों को परस्पर मिलाया जाता है तो मिलता है हमको पी एन जंक्शन डायोड, जो कि डायोड बाल्ब की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे हैं, प्लेट तक पहुंचेंगे। यहां पर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन किस में है, एन टाइप में। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, दोनों को मिला दिया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार करके, इसको इस जंक्शन में होकर के डिफ्यूज होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके किधर, पी टाइप की ओर, और पी टाइप से होल्स इस जंक्शन को क्रॉस करके किधर, एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर चलने लगते हैं। तो ये बात मैंने लिखी है बच्चों, यहां पर ये फिगर बना लो पहले। आप फिगर बना लिया मेरे बच्चे। यहां पर ये मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये होल गलत लिखा हुआ है, इसको होल को यहां पर इलेक्ट्रॉन लिख लेना। बना लिया फिगर। If one piece of p-type semiconductor and other piece of n-type semiconductor are joined, they form a p-n junction diode. It behave as a diode bulb. Due to diffusion of holes and electrons across the junction, a potential difference is produced across the junction, which is called potential barrier. जब एक p-type semiconductor को देखो, मैं यहां फिगर बना रहा हूं, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इन दोनों को यहां पर मैंने मिला दिया। इसको बोलते हैं, इस लेयर को जहां पर इन दोनों को जॉइंट किया है, इसको बोला जाता है जंक्शन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा संख्या में इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार करके इधर पी टाइप की ओर चलने लगते हैं, और पी टाइप क्रिस्टल से होल्स इस जंक्शन से डिफ्यूज होकर एन टाइप की ओर चलने लगते हैं। एक्चुअल में होगा क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपने फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई थी, ध्यान हो तो फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी में क्या था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इसमें फ्री रहता है। इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी टाइप में क्या है मेरे बच्चे, आपने थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई थी, तो 3 इलेक्ट्रॉनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग रहा वहां पर। इसमें उस मिसिंग इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है होल। इसका मतलब इसके अंदर जो इंप्योरिटी मिलाई है, थर्ड ग्रुप की मिलाई है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, और ये डोनर इंप्योरिटी है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और इसके अंदर जो इंप्योरिटी मिलाई है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। जब P और N दोनों को मिला दिया, सिंपल सी बात है भाई, इसके अंदर फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिलाया था जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और पी टाइप में थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई थी जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, इसमें डोनर इंप्योरिटी है, दोनों का कम बन गया, दोनों को जॉइंट कर दिया।
तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और इसका जो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट था एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो जैसे ही P और N को मिलाते हैं तो N टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार करके इसके अंदर जो फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी थी उनके 4 इलेक्ट्रॉनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या रहा, फ्री रहा। वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहता है कौन, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस लेयर को इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके जैसे ही इस लेयर को पार करके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर की तरफ। तो मेरे बच्चे जरा विशेष ध्यान से सुनो, ये क्या आ गए, मैंने माइनस बनाया है, इसका मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन से होकर डिफ्यूज करके पी टाइप की ओर चलते हैं। तो जिन एटम से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के इधर आया है वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल बन जाएगा मेरे बच्चे, ऐसे कहिए आप। और इसके इधर की तरफ जो एटम इलेक्ट्रॉन चाहते थे इसके अंदर फ्री खाली स्पेस थी, ठीक है ना, वो स्पेस भर जाएगी, इसमें से इधर के होल भर जाएंगे और इधर होल बन जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। और इस तरह से P और N का जो जंक्शन है उस जंक्शन के एक ओर तो आ गए इलेक्ट्रॉन और इधर से इलेक्ट्रॉन हटे तो यहां पर जनरेट हो गए, क्रिएट हो गए होल्स। तो इसका मतलब ये वाले होल्स पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा वहां पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा बच्चों। तो ये पॉजिटिव होल्स जो इलेक्ट्रॉन इन एटम से निकलकर इधर पहुंच गए हैं, ये पॉजिटिव होल्स मींस जो एटम से इलेक्ट्रॉन हट करके जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव आयंस जो इस जंक्शन को पार करके इधर आ गए हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या किए रहेंगे, अट्रैक्ट किए रहेंगे, मींस इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोक देंगे, जिससे P और N के जंक्शन पर एक तरफ तो पोटेंशियल जनरेट हो गया माइनस और एक तरफ पोटेंशियल जनरेट हो गया प्लस। जरा गौर से देखो, ठीक है ना, एक बैरियर बन जाता है ये, एक क्या बन जाता है ये बैरियर, जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने से और होल्स को इधर आने से रोक देगा। सिंपल सी बात सुन लो, जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस जंक्शन से डिफ्यूज होकर जब P की तरफ आएंगे तो इधर क्या बचेगा, जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया उधर बचेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से क्या करेंगे, रोकेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का एन टाइप से P टाइप की ओर और होल्स का P टाइप से एन टाइप की ओर जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस बैरियर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स के फ्लो को क्या कर देता है, ये रोक देता है। इस बैरियर को बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना। इस बैरियर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, इसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं इसे। और इस पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल, इस बैरियर का जो पोटेंशियल होता है जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट के ऑर्डर का होता है इन केस ऑफ जर्मेनियम, और 0.7 वोल्ट के क्रम का होता है इन केस ऑफ सिलिकॉन। 0.7 वोल्ट के क्रम का होता है इन केस ऑफ सिलिकॉन। तो इसका एवरेज पोटेंशियल बैरियर, इस पोटेंशियल बैरियर का एवरेज पोटेंशियल होता है पोटेंशियल बैरियर का 0.5 वोल्ट, ठीक है। P और N के जंक्शन के एक ओर तो इलेक्ट्रॉनों की लेयर इकट्ठी हो जाती है और दूसरी ओर होल्स की लेयर इकट्ठी हो जाती, एकत्रित हो जाती है। इस लेयर को बोला जाता है मेरे बच्चे डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसे, डिप्लेशन लेयर। और इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस 10⁻³ मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है। यह पोटेंशियल बैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनों का P टाइप सेमीकंडक्टर की ओर जाने से रोक देगी। मेरे बच्चे ये पोटेंशियल जो बैरियर बनता है P और N के जंक्शन पर, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन को क्या कर देता है, रोक देता है। ये बिल्कुल सेम डायोड वाल्व की तरह काम कर रहा है। देखो कैसे, क्योंकि डायोड वाल्व में क्या था, ध्यान हो तो आपको, एक कैथोड और एक प्लेट।
इस कैथोड के नीचे एक फिलामेंट था यहां पर। जब इस फिलामेंट को हम हीट करते हैं, फिलामेंट के हीट होने से कैथोड हीट होगा और कैथोड के एटम से क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जिन एटम से कैथोड के जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन एटम पर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोक देंगे, इस प्लेट तक पहुंचने से रोकते हैं। इस तरह से इसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं होती। सेम उसी तरह से यहां पर तो फिलामेंट में करंट कंडक्ट कराई आपने, जिससे फिलामेंट हीट हुआ, फिलामेंट के हीट होने से कैथोड हीट होगा, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो कैथोड के जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आए हैं उन एटम पर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। वे पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। सेम उसी तरह से जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब मिलाया जाता है तो पी और एन के जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप की ओर डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो चले एन टाइप से पी टाइप की ओर, होल चले पी से एन की ओर। तो एक्चुअल में होता इस तरह से है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के इस जंक्शन से एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर इधर जो एटम है, फिफ्थ ग्रुप का जो एलिमेंट मिलाया था आपने, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो क्या कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा है, फ्री है। वो इलेक्ट्रॉन इनके एटम से निकलकर इस जंक्शन को क्रॉस करके जैसे इधर आएगा तो जिन एटम से इलेक्ट्रॉन हट करके इधर आए तो वहां पर क्या क्रिएट हो गए, होल्स। तो ये वाले होल्स इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से क्या कर देंगे, रोक देंगे, जिससे पी और एन के जंक्शन के एक तरफ तो बन जाएगा बेटा नेगेटिव पोटेंशियल और एक तरफ जनरेट हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, जिसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। और ये पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन होल्स के डिफ्यूजन को रोक देगा। और यहां पर जो लेयर जनरेट होती है, बनती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो लेयर बनती है, इस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। और इसकी थिकनेस 10⁻³ मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल बैरियर के अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होता है, जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट के क्रम का है और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट के क्रम का है। इस पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल को हम नी वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज भी बोला जाता है, नी वोल्टेज भी बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन का क्या करता है, अपोज करता है, उनके डिफ्यूजन को रोक देता है। बैरियर का काम क्या होता है, बैरियर केवल एक काम करता है कि बैरियर आवागमन रोक देता है, ठीक है ना। जैसे तुमने देखा हो रेलवे फाटक पर बैरियर लगा होता है, ट्रेन आने वाली हो तो बैरियर को बंद कर देते हैं। तो बैरियर को बंद कर देने से क्या होता है, उस रेलवे फाटक पर दोनों तरफ से जो ट्रैफिक होता है, उस एक दूसरे से मतलब ट्रैफिक को उस बैरियर से होकर के पास होने से बैरियर क्या करता है, रोक देता है। सेम इस पोटेंशियल बैरियर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जा रहे थे और पी से होल एन की ओर जो आ रहे थे, उनका डिफ्यूजन क्या कर दिया, बैरियर ने बंद कर दिया। इसीलिए इसका नाम मैंने बैरियर लिखा हुआ है बच्चों, कि ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये फिगर बना लिया होगा आपने। इफ वन पीस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड अदर पीस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंड, दे फॉर्म पी एन जंक्शन डायोड। इट बिहेव्स एज ए डायोड वाल्व। किसकी तरह व्यवहार करता है, ये डायोड वाल्व की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल सेम जैसे उसके कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊपर पहुंचे तो कैथोड के जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकले उन पर कैसा चार्ज रह गया, पॉजिटिव। वे पॉजिटिव आयंस उन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। सेम उसी तरह से ये पीएन जंक्शन डायोड डायोड वाल्व की तरह बिहेव करता है। पहले ये फिगर बना लिया होगा आपने, मैंने लिख दिया है यहां पर। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द जंक्शन, ए पोटेंशियल बैरियर इज प्रोड्यूस्ड across the junction which is called potential barrier. Due to potential barrier, electron do not flow from N to P and holes do not flow from P to N. आपने बना लिया होगा ये फिगर, जैसे यहां पर मैंने यहां पर भी शो कर दिया है। इस फिगर को यहां देखें जरा ध्यान से, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर,
और ये डॉट डॉट से दिखाया है जंक्शन। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन चलते हैं किधर, पी टाइप की ओर, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे इधर, माइनस से शो कर दिया मैंने। और जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आए उन पर क्या क्या हो गए, बन गए यहां पर होल्स बन गए। एक तरफ तो जनरेट हो गया माइनस पोटेंशियल और एक तरफ जनरेट हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल। तो पी और एन का जो जंक्शन है, यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर बन गया, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। और इस पोटेंशियल बैरियर के अंदर जो लेयर है, इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर होल्स हैं, तो इन एटम की इस लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। और इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस होती है 10⁻³ मिलीमीटर के ऑर्डर की बच्चों। और इस डिप्लेशन लेयर के अंदर देखो जरा, एन की तरफ क्या है, होल हैं। अरे भाई जंक्शन के जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से जंक्शन से एन टाइप से पी टाइप की ओर चलेंगे, तो इधर से एटम से इलेक्ट्रॉन हट गए, तो यहां पर होल क्रिएट होंगे। तो इधर तो प्लस और इधर माइनस, तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैंने यहां एरो से शो किया है, इसको बोलेंगे हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बैरियर के अंदर जनरेट हुआ है। इस पोटेंशियल बैरियर जो बन गया है, क्योंकि इधर तो प्लस आ गया होगा, इधर प्लस और इधर माइनस, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन हटे तो यहां पर होल जनरेट हुए हैं। तो प्लस से माइनस की ओर ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन अपॉन थिकनेस। इस बैरियर, इस पोटेंशियल बैरियर जितनी रीजन में ये बन गया है, इस रीजन में, इस वाले क्षेत्र में, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। और इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस में x मान ली। और ये पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल जो होता है नियर अबाउट 0.5 वोल्ट के ऑर्डर का होता है बच्चों। और इस लेयर की थिकनेस होती है 10⁻³ मिलीमीटर के ऑर्डर की, तो 10⁻⁻6 मीटर। तो ये पोटेंशियल, इस बैरियर के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस लेयर के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन को रोक देगा। और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नियर अबाउट, यहां से कैलकुलेट कर लो, 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का होता है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइंट करते हैं, तो पी एन, और इसको बोलते हैं जंक्शन, पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं इसको, जो डायोड वाल्व की तरह बिहेव करता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर और पी टाइप से होल्स एन टाइप की ओर जब डिफ्यूज होते हैं, तो पी और एन के जंक्शन पर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा मेरे बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन को एन से पी की ओर और होल्स को पी से एन की ओर डिफ्यूजन उनका बंद कर देगा। कौन? ये पोटेंशियल बैरियर। सोचो, क्योंकि इधर पॉजिटिव होल्स बन गए, तो ये पॉजिटिव होल्स, इसके अंदर जो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये पॉजिटिव होल्स इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से क्या करेगा? रोकेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहेगा। इस तरह से इसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं होगी। क्लियर? देखो मैंने यहां पर शो किया है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं। डिफ्यूजन है किनका? इलेक्ट्रॉन का, एन से पी की ओर मैंने एरो लगाया है। और होल्स, ये जो कम संख्या में होल हैं, बहुत सिंपल सी बात बोली है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा संख्या में, मेजॉरिटी कैरियर जो चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलने के कारण जो करंट जनरेट होती है, उस करंट को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और कम संख्या वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलने के कारण जो करंट जनरेट होती है, उसे ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है। तो ज्यादा संख्या वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो ज्यादा संख्या वाले चार्ज कैरियर के चलने को डिफ्यूजन बोलते हैं, और कम संख्या वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलने को ड्रिफ्ट कहा जाता है बच्चों। तो जब जरा गौर से देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप से डिफ्यूज होंगे पी टाइप की ओर, और माइनॉरिटी कैरियर क्या है? होल्स। तो इसके माइनॉरिटी कैरियर होल्स एन से पी की ओर डिफ्यूज होंगे। जब चलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जब चलते हैं तो उनको ड्रिफ्ट कहा जाता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एन टाइप में ज्यादा संख्या में तो इलेक्ट्रॉन है, कम संख्या में यहां होल भी तो हैं,
और पी टाइप में ज्यादा संख्या में होल है तो कम संख्या में इसके इलेक्ट्रॉन भी तो है। तो देखो एन से पी की तरफ ज्यादा संख्या वाले जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनको डिफ्यूजन बोलते हैं, और कम संख्या वाले होल एन से पी की ओर चलेंगे, क्योंकि इसके कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉनों को होल की जरूरत है ना भाई। पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो पी के कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन एन की तरफ जाएंगे, तो एन के कम संख्या वाले होल एन से पी की तरफ आएंगे। तो कम संख्या वाले चार्ज कैरियर के चलने को बोलते हैं ड्रिफ्ट, ज्यादा संख्या वाले चार्ज कैरियर के चलने को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन होता है और होल्स का एन से पी की ओर क्या होता है, वो ड्रिफ्ट होते हैं। सेम ऐसे ही पी से एन की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स तो डिफ्यूज हो रहे हैं, और कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर है? बोलो मेरे बच्चे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो भाई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है इस पोटेंशियल बैरियर पर, पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम के अंदर अगर डोपिंग की है तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल बैरियर का 0.3 वोल्ट के क्रम का होता है, और सिलिकॉन के अंदर अगर डोपिंग की है तो इस पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट के क्रम का होता है। इस पोटेंशियल को बच्चों हम जो पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को, इस वाले पोटेंशियल को, इस पोटेंशियल को जर्मेनियम के केस में इस पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल कितना है, 0.3 वोल्ट के ऑर्डर का है। सिलिकॉन के केस में कितने ऑर्डर का है, 0.7 वोल्ट के ऑर्डर का है, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन को रोक देगा, उनके डिफ्यूजन का अपोज करेगा। कौन? ये पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल। जो पोटेंशियल चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन को रोक देता है उस पोटेंशियल को मेरे बच्चे हम नी वोल्टेज कहते हैं। इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, तो जर्मेनियम के केस में नी वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट के क्रम का, और सिलिकॉन के केस में नी वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट के क्रम का। इन दोनों का एवरेज वैल्यू मैंने यहां लिख दी है। बैरियर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट के ऑर्डर का, और पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर इलेक्ट्रॉनों की लेयर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर एक होल्स की लेयर कलेक्ट हो जाती है, और जितनी थिकनेस में जो लेयर बनती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स लेयर जो इस जितनी दूरी में, जितनी डिस्टेंस में, जितनी थिकनेस में ये लेयर बन रही है, इस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर, और इस लेयर की थिकनेस नियर अबाउट होती है 10⁻³ मिलीमीटर। क्लियर? तो इधर तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ये तो प्लस ये माइनस, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की। ये वैल्यू कहां से कैलकुलेट किया आपने, क्योंकि नी वोल्टेज कितना है यहां पर 0.5 वोल्ट का, और डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कितनी है 10⁻³ मिलीमीटर के ऑर्डर की। तो इस लेयर के अंदर, इस वाली लेयर के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन को रोक दिया है, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इस लेयर की थिकनेस, थिकनेस ऑफ लेयर, इस लेयर की थिकनेस को मैंने x कह दिया है। ये बैरियर का पोटेंशियल कितना है, नी वोल्टेज जिसे बोला है आपने 0.5 वोल्ट, और थिकनेस इस लेयर की होती है 10⁻³ मिलीमीटर, और मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई और कर दो 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की है। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को एन टाइप से पी की ओर और होल्स को पी से एन की ओर डिफ्यूजन को क्या कर देगा, रोक देगा। क्लियर है? सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिगर बना लिया ना, सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द जंक्शन। The current from P to N type is called diffusion current। इस पॉइंट को समझो बच्चों, बहुत अच्छा काम का पॉइंट है ये। The current from P to N type is called diffusion current, and the current from N to P type is called drift current। मैं इस
फिगर को फिर से मैं यहां बनाई दे रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। यहां पर ये जंक्शन है मेरे बच्चे, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या थे? होल्स हैं। माइनॉरिटी कैरियर क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। माइनॉरिटी कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब चलते हैं तो उसको डिफ्यूजन बोला जाता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब चलते हैं तो उसको ड्रिफ्ट बोला जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर की और ज्यादा संख्या में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ये कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। ज्यादा संख्या वाले चार्ज कैरियर जो चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं एन से पी की ओर, इसे डिफ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? डिफ्यूजन। एन टाइप से ज्यादा संख्या वाले इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर चल रहे हैं, और पी से एन की तरफ चल रहे हैं क्या? होल्स। क्या बेटा? होल्स। और होल्स के चलने को क्या बोल रहे हैं? ज्यादा संख्या वाले होल इधर चल रहे हैं। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है, करंट उसी डायरेक्शन में चलती है। तो होल जिधर चल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? होल्स हैं ये, होल। इनको ज्यादा संख्या वाले चार्ज कैरियर चलते हैं, उसे डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है ना? तो होल इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर इधर जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे करंट उसके अपोजिट चलेगी। तो इसका मतलब पी से एन की तरफ चलती है कौन सी करंट? डिफ्यूजन करंट। आई डी एफ बोल रहा हूं मैं, डिफ्यूजन करंट। ठीक है ना? बोलो मेरे बच्चे, आई डी एफ बोल रहा हूं तो डिफ्यूजन करंट होती है पी से एन की तरफ। अब जरा ध्यान दो, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर माइनॉरिटी कैरियर होल भी तो है, और पी टाइप में की तरफ क्या है? माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर से ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पी से माइनॉरिटी कैरियर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एन की तरफ चलते हैं। तो इधर के जो कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन हैं इधर जाएंगे, और इधर से कम संख्या वाले होल इधर जाएंगे। तो इधर के कम संख्या वाले होल इधर चलेंगे तो करंट इधर चलेगी, और इलेक्ट्रॉन कम संख्या वाले इधर चलेंगे तो करंट इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट चलती है, या होल जिधर चल रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में चलती है। तो यहां से होल किधर जा रहे हैं? ये होल चल रहे हैं एन से पी की ओर, इसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट। होल तो चल रहे हैं एन से पी की ओर कम संख्या वाले, और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं पी से एन की ओर। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एन से पी की ओर, इसे ड्रिफ्ट बोला जाता है। कम संख्या वाले चार्ज कैरियर के चलने को ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो होल ड्रिफ्ट हो रहे हैं एन से पी की ओर, इसीलिए ड्रिफ्ट करंट होगी किधर? एन से पी की ओर। एन से पी की ओर होती है कौन सी करंट? आई डी आर। ध्यान दो मेरी बात पर। डिफ्यूजन करंट कंडक्ट फ्रॉम पी टू एन एंड ड्रिफ्ट करंट कंडक्ट फ्रॉम एन टू पी। यहां पर मैंने यही लिखा है मेरे बच्चे, क्या? द करंट फ्लो पी टू एन टाइप इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ जो करंट चलती है उसे डिफ्यूजन करंट बोला जाता है। डिफ्यूजन करंट आई डी एफ से शो किया है मैंने। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलने के कारण जो करंट जनरेट होती है उसे डिफ्यूजन करंट कहा जाता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलने के कारण जो करंट जनरेट होती है उसे ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है। एंड द करंट फ्रॉम एन टू पी, जो करंट एन से पी की ओर चल रही है, एन से पी की ओर जो करंट जा रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलने के कारण है, उस करंट को बोला जाता है मेरे बच्चे ड्रिफ्ट करंट। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना? ये फिगर बना लिया आपने, बहुत अच्छा। देखिएगा, पीएन जंक्शन का सिंबल है बच्चों, ये पीएन जंक्शन डायोड को सिंबल बनाया है मैंने। ट्रायंगल से तो शो करते हैं पी टाइप को, पी टाइप सेमीकंडक्टर को तो ट्रायंगल से शो करते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। ये टर्मिनल ये वाला तो एन टाइप, और ये ट्रायंगल जो बनाया है ना आपने वो पी टाइप। ये बात याद रखना, ठीक है ना? पी से एन की तरफ चलती है कौन सी करंट? डिफ्यूजन करंट, और एन से पी की तरफ चलती है कौन सी करंट? ड्रिफ्ट करंट। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन
इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन दोज करेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट कैसी होती हैं? इक्वल होती है, इक्वल और अपोजिट। देन नेट करंट थ्रू पी एन जंक्शन डायोड इज 0। सो नो करंट अक्रॉस दिस लेयर, इस लेयर से होकर के कोई करंट कंडक्ट नहीं करती। कब? इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बिल्कुल पी एन जंक्शन डायोड का काम सेम डायोड वाल्व की तरह है। फिर से समझो, यहां पर मैं एक तो पी टाइप एक एन टाइप, एन से पी से एन की तरफ तो चल रही है कौन सी करंट? डिफ्यूजन करंट। और एन से पी की तरफ चलती है कौन सी करंट? ड्रिफ्ट करंट। इनिशियली डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना? सो नेट करंट थ्रू द लेयर इज 0। तो पी और एन की जो लेयर बन रही है, ये वाली डिप्लेशन लेयर, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के फ्लो को क्या कर देगी? रोक देती है। ध्यान दो मेरी बात पर। ये जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर में के थ्रू जो करंट चल रही है, इधर तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। जब हमने यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तो इस पीएन जंक्शन के थ्रू चलने वाली करंट क्या होगी? 0 होगी। सेम उसी तरह से कैसे? जैसे डायोड वाल्व है, इसमें एक कैथोड था, ये फिलामेंट है। फिलामेंट में जैसे ही करंट कंडक्ट कराएंगे, फिलामेंट हीट होगा, इसके हीट होने से कैथोड हीट होगा और इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। लेकिन जिन एटम से, कैथोड के जिन एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं, उन एटम पर चार्ज कैसा बचेगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक नहीं पहुंचने देते। ये प्लेट और कैथोड, जिन एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कैथोड के जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उन एटम पर चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वे पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहेंगे, प्लेट तक नहीं पहुंचने देंगे, जिसकी वजह से इस डायोड के थ्रू कोई करंट पास नहीं होती। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है जब प्लेट और कैथोड के टर्मिनल पर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तो इस डायोड वाल्व में होकर के कोई करंट कंडक्ट नहीं करती। सेम उसी तरह से जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइंट करते हैं, तो पी और एन के जंक्शन पर एक डिप्लेशन लेयर बनती है और इस डिप्लेशन लेयर का जो पोटेंशियल बैरियर है, वो पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन को रोक देगा। सो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट। सो नेट करंट थ्रू पीएन जंक्शन डायोड विल बी 0, ठीक है ना? तो इस लेयर में होकर के कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी। जब इसमें होकर के कोई करंट न कंडक्ट नहीं करेगी बच्चों, पीएन जंक्शन में होकर के, तो फिर क्या करें? अब बेकार है, फिर तो ये बेकार नहीं है बच्चे। हम चाहते हैं कि इस पीएन जंक्शन में होकर के करंट कंडक्ट करे, तो इसके लिए डायोड वाल्व को ध्यान हो आपको, तो प्लेट को तो एचटी की बैटरी से प्लेट को तो पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट तक पहुंचने लगे। कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचने लगे? प्लेट तक पहुंचने लगे। प्लेट से कैथोड की ओर करंट कंडक्ट करने लगी। सेम उसी तरह से हम चाहते हैं कि इस डायोड वाल्व में करंट, इस पीएन जंक्शन डायोड में करंट कंडक्ट करने लगे। तो ध्यान हो आपको, पी की तरफ तो इलेक्ट्रॉन की लेयर, जंक्शन के एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन की लेयर है और दूसरी तरफ होल्स की लेयर है, जिसके कारण उसके अंदर एक डिप्लेशन लेयर बन गई है और उस डिप्लेशन लेयर के अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन को जिसने रोक दिया है, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पी टाइप को तो जोड़ दो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप को जोड़ दो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना? तो उस केस में डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो जाएगी और ड्रिफ्ट करंट चेंज नहीं होती, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ड्रिफ्ट करंट इफेक्टेड नहीं होती, केवल इफेक्टेड होगी तो कौन सी करंट इफेक्टेड होगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो डिफ्यूजन करंट थी वो इफेक्टेड होगी।
जब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है तो डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट करंट घटेगी। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज, दिस केस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी बाइसिंग होती है? फॉरवर्ड बाइसिंग। जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, जरा ध्यान दो। इफ वी कनेक्ट द पी टाइप सेमीकंडक्टर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। देखो जरा ध्यान से, पी और एन का जो जंक्शन है, इस जंक्शन के एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ इधर होल थे, ध्यान हो तो इधर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो बैरियर था वो इन इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन को रोक देगा। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की लेयर है मेरे बच्चे, ये वाली, और इधर होल्स की लेयर है। तो अब क्या करें हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे चले, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाए और होल्स आगे इधर चले जाए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के, जरा गौर से देखिएगा, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो। बैटरी का पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल कर दो और ये कर दो नेगेटिव टर्मिनल, जिससे इस पीएन जंक्शन का पी टाइप सेमीकंडक्टर को तो कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इधर प्लस इधर माइनस। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया आपने इधर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इधर की तरफ, उसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा, क्योंकि इधर प्लस किया है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करने लगेगा, तुरंत जो ये लेयर यहां पर इलेक्ट्रॉन की कलेक्ट हो गई थी, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन हटकर आगे चलेंगे तभी तो नए इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे चलने लगे, इधर से होल इधर चलने लगेंगे, तो सर्किट में ज्यादा संख्या वाले इलेक्ट्रॉन जो यहां पर रुके हुए थे, जैसे ही पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो जरा गौर से देखो, ये प्लस ये माइनस। तो यहां पर जो डिप्लेशन लेयर थी, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए थे, यहां होल कलेक्ट हो गए थे, ये इलेक्ट्रॉन हटने लगेंगे, यहां से आगे चलने लगेंगे। तुरंत ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, थिन, पतली हो जाएगी। पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इधर तो माइनस था ना, इधर प्लस था, तो माइनस की तरफ तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया मैंने हाई पोटेंशियल, इधर जोड़ दिया नेगेटिव। तुरंत ये बैटरी क्या करने लगेगी, इस पोटेंशियल बैरियर की पोटेंशियल का अपोज करेगी, ठीक है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो इंटरनल से, तुरंत एन टाइप से पी टाइप की ओर जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे थे उनका डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, इधर से होल्स का डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसका मतलब डिफ्यूजन करंट इंक्रीज करेगी, लेकिन ड्रिफ्ट करंट इफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो पहले से ही बहुत कम थे, अब पोटेंशियल यहां पर अप्लाई किया तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो पहले से ही कम है ना, और तो बचे हुए नहीं है। अब इस पोटेंशियल से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट होती है ड्रिफ्ट करंट, इसके मान में कोई चेंज नहीं होता। ये बात क्लियर है। मैं बात कर रहा हूं फॉरवर्ड बाइसिंग की। इफ वी कनेक्ट द पी टाइप सेमीकंडक्टर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। In a forward biasing, the width of depletion layer decrease and diffusion current increase. Diffusion current बढ़ जाएगी और drift current के मान में कोई change नहीं होता। The drift current does not change, so net current flow from P to N-type semiconductor. ठीक है ना? It is a non-ohmic conductor. Its resistance is the order of 10 power 2 ohm. So its resistance is very low. So resistance of p-n junction diode in forward biasing, resistance of p-n junction diode is very small and almost zero in case of ideal diode. जब p-n junction diode फॉरवर्ड बाइस पर होता है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट जीरो इन केस ऑफ आइडियल डायोड।
अगर किसी क्वेश्चन में आइडियल डायोड बोला है और फॉरवर्ड बाइसिंग पर है तो पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा मेरे बच्चे? 0 माना जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कर्व बिटवीन फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज एंड फॉरवर्ड बाइस करंट, तो यहां पर बैटरी का जो वोल्टेज है, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज यहां से बढ़ाते जाओ। फॉरवर्ड बाइसिंग पर जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब पी टाइप का पोटेंशियल ज्यादा हो, एन टाइप का पोटेंशियल कम हो, तो फॉरवर्ड बाइसिंग पर कहलाता है। यहां से बैटरी का पोटेंशियल फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज कहलाएगा और करंट जो कंडक्ट करेगी फॉरवर्ड बाइस पी से एन की तरफ, आई, ये फॉरवर्ड बाइस करंट है। बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओ, फॉरवर्ड बाइस करंट बढ़ती जाएगी, इसका वोल्टेज बढ़ाते जाओ, फॉरवर्ड बाइस करंट बढ़ती जाएगी। जब इसके अंदर जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन थे वो सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्ट करने लगे एक निश्चित वोल्टेज पर, उसके बाद इस करंट का बढ़ना बंद हो जाएगा, बिल्कुल डायोड की तरह, डायोड वाल्व की तरह। तो उस केस में ये फॉरवर्ड बाइस करंट जो होगी एक निश्चित वोल्टेज पर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट और मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट होगी वो। क्लियर? तो यहां पर ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज एंड फॉरवर्ड बाइस करंट एज शोन इन फिगर, ये फिगर देख लो। क्लियर? ये फिगर बना लीजिए आप। कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। और पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग पर कब होता है? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। जरा गौर से देख लेना, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं और ये स्ट्रेट लाइन से, ये तो एन और ये पी। अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल दे बैटरी का, इसे नेगेटिव टर्मिनल से, ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है ना, किस पे बोलते हैं हम इसको? फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। ध्यान से सुन लो अगली बात को, कौन सा बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। मैंने फिर से देख लो, मैंने फिगर यहां पर बनाया हुआ है, चेक कर लो। पी टाइप को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, इसका सिंबल बना सकते हैं आप शॉर्ट में। शॉर्ट सिंबल इस तरह से नहीं बनाता, वो इस तरह से बनाता है, ये ट्रायंगल बनाता है। जरा गौर से देखना, ये पी टाइप, ये एन टाइप। इसका पोटेंशियल मान लो माइनस का 10 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल मान लो प्लस 2 वोल्ट है, तो किस पर हुआ? फॉरवर्ड या रिवर्स पर? पी का पोटेंशियल ज्यादा और एन का पोटेंशियल कम, ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। ठीक है ना, कौन सा कहलाता है? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पी से एन की ओर जो करंट कंडक्ट करती है फॉरवर्ड बाइस करंट कहते हैं। इन केस ऑफ आइडियल डायोड रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज ऑलमोस्ट 0। आइडियल डायोड के केस में पी एन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? ये बात मैंने लिख दिया है यहां पर। क्या बेटे? इट इज ए नॉन ओमिक कंडक्टर। इसका रेजिस्टेंस ऑर्डर होता है 10⁻² ओम के ऑर्डर का। सो इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट 0 इन केस ऑफ आइडियल डायोड। ठीक है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया है मैंने फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज और फॉरवर्ड बाइस करंट का। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस पर है, इधर वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ती जाएगी। फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ाने का मतलब समझ गए होंगे, इधर वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ाते जाओ, फॉरवर्ड बाइस करंट बढ़ती जाएगी। ग्राफ नॉन ओमिक कंडक्टर है, कर्व शेप में आएगा किताब। ठीक है, इसका स्टैटिक रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए, स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट का जो रेशियो होगा, इस पॉइंट पर स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। और डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर लेना चाहते हैं आप, तो इस कर्व के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो। टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना, तो इसका स्लोप क्या होगा?
परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, और रेजिस्टेंस फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ई इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा को लिखेंगे cot थीटा। ये बात मैंने यहां लिख दी है। हियर स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट एनी पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए पर स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट का रेशियो कौन सा, स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर है। हियर स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट एनी पॉइंट ए ऑफ द ग्राफ इज, मैंने स्टैटिक रेजिस्टेंस पॉइंट ए पर बताया है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट का रेशियो स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। एंड द डायनेमिक रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं तो इस कर्व के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दो। उस टेंजेंशियल लाइन का स्लोप अगर निकालते हैं आप तो ये तो डेल्टा आई और ये डेल्टा वी, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी 1 अपॉन tan थीटा आएगा बराबर tan थीटा आएगा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यहां पर जो स्लोप आएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस लेना चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा cot थीटा के बराबर हो जाएगा। एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग ए टेंजेंशियल लाइन एट एनी पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करके हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो दिस रेजिस्टेंस इज आर डी, डायनेमिक रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। मैंने यहां पर बताया था अभी 1 अपॉन tan थीटा को लिख सकता हूं मैं cot थीटा। किसी इस ग्राफ के किसी पॉइंट P पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो, इस टेंजेंशियल लाइन का स्लोप ये वाला tan थीटा, स्लोप लेंगे हम tan थीटा बराबर होगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। क्लियर, डेल्टा वी, ठीक है ना। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर इसका, आर डी, डायनेमिक रेजिस्टेंस इसका उल्टा कर दो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई तो इसका उल्टा करेंगे 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा को लिख सकता हूं मैं cot थीटा, यही लिखा है मैंने, ये रहा। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। रिवर्स बाइसिंग पर क्या होगा मेरे बच्चे, ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग बिल्कुल डायोड की तरह। जब डायोड की प्लेट पॉजिटिव है तब तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्लेट तक अट्रैक्ट होते हैं, सर्किट में करंट कंडक्ट करेगी। प्लेट को पॉजिटिव रखते हैं, डायोड की प्लेट को पॉजिटिव रखेंगे। ध्यान करो, देखो जैसे ये डायोड वाल्व था, इसमें ये तो प्लेट है बच्चों और ये कैथोड है, ठीक है ना, ये फिलामेंट। जब प्लेट को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव से, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचेंगे, इस प्लेट तक पहुंचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्लेट तक इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इलेक्ट्रॉन जब प्लेट तक चलेंगे तो प्लेट से कैथोड की ओर करंट कंडक्ट करेगी। ठीक उसी तरह से पीएन जंक्शन डायोड में क्या था, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो डिफ्यूजन करंट बढ़ेगी और डिफ्ट करंट में कोई चेंज नहीं होता, डिफ्ट करंट के मान में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो नेट करंट फ्लो फ्रॉम पी टू एन। तो इसका मतलब जब ये फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड मींस पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग पर करंट कंडक्ट करती है, ठीक है ना। आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। सेम डायोड वाल्व की तरह है, डायोड की प्लेट पॉजिटिव होगी तो करंट कंडक्ट करेगी, फॉरवर्ड बाइस पर होगा तो करंट कंडक्ट करेगी। अगर हम ऐसा करते मेरे बच्चे, इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें कैथोड को, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, करंट कंडक्ट नहीं करेगी। और यहां पर उल्टा कर दो, पी को माइनस कर दो, एन को प्लस कर दो, रिवर्स बाइसिंग। तो डिफ्यूजन करंट घटेगी लेकिन डिफ्ट करंट चेंज नहीं होती। और डिफ्ट करंट किसके कारण थी,
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। तो ड्रिफ्ट करंट तो चेंज होगी नहीं, लेकिन डिफ्यूजन करंट इक्विलिब्रियम से भी कम हो गई, तो नेट करंट फ्लो फ्रॉम एन टू पी इज ऑलमोस्ट जीरो। उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। इसका मतलब पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बाइस पर होता है, जब पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पी हाई पोटेंशियल पर हो एंड लो पोटेंशियल पर हो, फॉरवर्ड बाइसिंग पर होगा, करंट कंडक्ट करेगी। और जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस का मतलब पी का पोटेंशियल कम कर दो, एन का पोटेंशियल ज्यादा कर दो, रिवर्स बाइसिंग पर होगा, तो डिफ्यूजन करंट घट जाएगी, लेकिन ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट चेंज नहीं होती। ठीक है ना। तो करंट फ्लो फ्रॉम एन टू पी इज ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि नेग्लिजिबल ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण थी। जबकि आपको मालूम है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का रेशियो क्या होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर 10,000 है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर केवल 1 होगा। और मैंने कहा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाली जो करंट है वो ड्रिफ्ट करंट से भी कम हो गई, तो नेट करंट तो फिर ड्रिफ्ट करंट में से डिफ्यूजन करंट को कम कर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो नेट करंट एन से पी की ओर कंडक्ट करेगी, लेकिन वो ऑलमोस्ट क्या होगी, बहुत कम, इतनी कम होगी कि ऑलमोस्ट वो क्या कहलाएगी, जीरो। उसको बोला जाता है रिवर्स बाइसिंग। ये बात मैंने यहां नोट कर दिया बच्चों, देखिएगा रिवर्स बाइसिंग मैंने नोट किया है यहां पर। क्या मेरे बच्चे, रिवर्स बाइसिंग, इफ वी कनेक्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। देन विड्थ इन रिवर्स बाइसिंग, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज। क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये फिगर बना लीजिए आप, फिगर बना लीजिए आप, रिवर्स बाइसिंग का फिगर बना लो बच्चों। मैं थोड़ा सा इसको ये लीजिए, बनाओ फिगर। रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, इफ वी कनेक्ट द पी टाइप सेमीकंडक्टर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसका मतलब पी टाइप का पोटेंशियल कम रखें और एन टाइप का पोटेंशियल ज्यादा कर दें, then it is called reverse biasing। ठीक, in a reverse biasing the width of depletion layer increase, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस रिवर्स बाइसिंग पर बढ़ जाएगी, पोटेंशियल बैरियर का प्रभाव और बढ़ गया, तो डिफ्यूजन करंट जो चल रही थी उसको क्या कर देगा वो रिवर्स बाइसिंग पे, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई तो डिफ्यूजन करंट को कम कर दिया उसने, डिफ्यूजन करंट कम हो गई और ड्रिफ्ट करंट अपनी जितनी थी पहले उतनी है। द डिफ्यूजन करंट डिक्रीज बट ड्रिफ्ट करंट डू नॉट चेंज, ए नेट करंट फ्लो फ्रॉम एन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। दिस करंट इज कैरीड बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। किसके कारण है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। So it is very small in amount। रिवर्स बाइसिंग पर जो करंट कंडक्ट करती है बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है ना। इट इज वेरी स्मॉल, दिस रिवर्स बाइस करंट इज वेरी स्मॉल इन अमाउंट एंड हेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड इज वेरी हाई, नियर अबाउट 10⁵ ओम के ऑर्डर का है। इन आइडियल डायोड दिस रेजिस्टेंस इज टेक्स इन्फिनिटी। रिवर्स बाइस पर आइडियल केस में पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस मेरे बच्चे इन्फिनिटी माना जाता है, तो रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट जीरो। रिवर्स करंट क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो जरा गौर से देखो यहां पर मैंने ग्राफ शो किया है मेरे बच्चे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा ये ग्राफ शो किया बच्चों, ध्यान दो। इस वाली एक्सिस पर मैंने वोल्टेज लिया है और इस एक्सिस पर मैंने करंट ली है। ध्यान देना मेरी बात पर। इस ग्राफ को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। फॉरवर्ड वाइस ग्राफ तो ये था, ये तो फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज था, ये फॉरवर्ड वाइस करंट है। फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज और फॉरवर्ड वाइस करंट का ग्राफ मेरे ख्याल से ध्यान हो अगर आपको, ये बनाया था मैंने ग्राफ। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं रिवर्स वाइस वोल्टेज और रिवर्स वाइस करंट। ये तो फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज लिया मैंने इधर, तो इधर लिया है रिवर्स वोल्टेज और इधर फॉरवर्ड करंट लिए तो इधर लिए मैंने रिवर्स करंट, IR। ठीक, आपने कहा क्या बेटा कि डिफ्यूजन करंट डिक्रीज बट ड्रिफ्ट करंट नॉट चेंज।
So net current flow from N to P is very small. ये करंट जब बहुत कम होगी, इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट इंफिनिटी इन केस ऑफ आइडियल डायोड। तो रिवर्स बाइस पर पीएन जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस माना जाता है इंफिनिटी माना जाता है। सो इन रिवर्स बाइस दिस करंट, रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो। तो जरा देखो, जरा इस बैटरी का अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, बहुत सिंपल सी बात, देखो जरा फिगर को जरा गौर से देखो, आपको आनंद आएगा। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे और एन टाइप की ओर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, तो इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन पी से एन की ओर जो चल रहे थे और एन से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल पी की ओर चल रही थे, जिसके कारण कौन सी करंट थी? ड्रिफ्ट करंट थी। इसके मान में कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। रिवर्स बाइस पर थिकनेस और डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, तो जो डिफ्यूजन करंट चल रही थी ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, वो और घट गई। इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो दोनों बराबर थी। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब हमने इसकी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की थी तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट तो सेम थी, नेट करंट इसमें जीरो थी। जब रिवर्स बाइस पर कनेक्ट किया हमने तो डिप्लेशन लेयर बढ़ गई, थिकनेस डिप्लेशन लेयर की इंक्रीज हो गई, तो डिफ्यूजन करंट जो चल रही थी वो कम हो गई और ड्रिफ्ट करंट में कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट किनके कारण थी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। अब इस वाली ड्रिफ्ट करंट में से इस डिफ्यूजन करंट को कम कर दे, जो कम होकर के कम रह गई है, इस वाली करंट में से जब इसको कम करेंगे तो नेट करंट जो आएगी वो ड्रिफ्ट करंट से भी कम आएगी, और ड्रिफ्ट करंट किसके कारण थी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण थी। तो ये करंट ऑलमोस्ट क्या होगी? जीरो होगी। अब जरा ध्यान देना, इधर का पोटेंशियल देखो, ये प्लस है ये माइनस है, इसको माइनस किया है यहां पर और इसको प्लस किया है। तो यहां पर जो माइनस वाले कौन थे? कम संख्या वाले पी टाइप की तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और एन की तरफ कम संख्या वाले क्या है? होल्स। तो जरा गौर से देखना, इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, इधर नेगेटिव टर्मिनल किया है कनेक्ट, और इस बैटरी का वोल्टेज, इस बैटरी का जो वोल्टेज है अगर हम बढ़ाते हैं, तो आपने कहा था अभी रिवर्स बाइस पर जो करंट है बहुत कम है, तो इस बैटरी का वोल्टेज अगर बढ़ाते हो आप रिवर्स बाइस पर, तो सर्किट में जो करंट कंडक्ट करेगी वो ऑलमोस्ट क्या है? जीरो है। तो ये करंट के मान में चेंज तो आएगा लेकिन बहुत कम चेंज आएगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन कर्व जा रहा है, इसमें करंट मैंने इस एक्सिस पर लिया है ना, वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो बैटरी का, इस बैटरी का वोल्टेज तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन करंट के मान में चेंज नहीं आ रहा, बहुत कम चेंज आ रहा है। और एक पोजीशन वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो थे इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या में तो कोई अंतर आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं इधर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 होल थे, तो इस वोल्टेज को बढ़ाने से 10 इलेक्ट्रॉनों की जगह पर 10,000 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। केवल इसका वोल्टेज बढ़ाने से होगा क्या? इधर नेगेटिव पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो आप, तो होगा क्या? यहां पर से जो कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन चल करके इस जंक्शन को पार करके ये कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर जाएंगे, जैसे ही इस जंक्शन को क्रॉस करके ये कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और यहां पर पोटेंशियल बढ़ाते जा रही हो, तो जब ये कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे इस जंक्शन को पार करके, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी जब बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और बढ़ा रहे हो वोल्टेज तो एनर्जी और बढ़ती गई, और बढ़ा रहे हो तो एनर्जी और बढ़ती गई। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी इसका वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते कि उस पोटेंशियल पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन यहां से इस जंक्शन को क्रॉस करके जैसे इधर जाएंगे और इधर के एटम से जब वो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले इस जंक्शन को पार करके एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर एटम से जब टकराएंगे तो कोलिजन के कारण उन एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से उस पोटेंशियल पर, एक निश्चित पोटेंशियल पर वो करंट अचानक से तेजी से बढ़ जाएगी।
और जिस पोटेंशियल पर वो करंट अचानक से बढ़ जाए, इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इस वोल्टेज को बोलते हैं जेनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? जेनर वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चे? मैंने लिख दिया है क्या बेटा? इफ द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे इस रिवर्स वोल्टेज बैटरी का बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, करंट के मान में कोई चेंज नहीं आ रहा। अरे ऑलमोस्ट करंट क्या हो रही है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, बहुत कम चेंज हो रही है। और एक पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते एक पोटेंशियल ऐसा आएगा कि उस पोटेंशियल पर सर्किट में करंट अचानक से ज्यादा हो जाएगी। यही लिखा है मैंने। इफ द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज sufficiently, then electric breakdown takes place and a large current flows called breakdown voltage और Zener voltage। जिस वोल्टेज पर बहुत ज्यादा रिवर्स बाइस पर करंट ज्यादा कंडक्ट करने लगे तो उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है ये वोल्टेज? जिस वोल्टेज को अप्लाई करने पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन एन की ओर जो चल रहे थे, इस जंक्शन को क्रॉस करके जब ज्यादा वोल्टेज पर जब चलेंगे तो उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि जंक्शन को जैसे ही क्रॉस करके एटम से टकराएंगे, वो जंक्शन को क्रॉस करने के बाद नए एटम, उन एटमों से जब टकराएंगे वो इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि इधर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर एटम है, उनके एटम के कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। तो जिस वोल्टेज पर नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगे, उस वोल्टेज को बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इसको बोला जाता है जेनर वोल्टेज। ये बात मैंने लिखी है यहां। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चे? यहां से आगे की बात बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हम बताना चाह रहे हैं आपको, लेकिन इससे पहले आप पीएन जंक्शन डायोड क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, इसको एक दो बार आप इसको वीडियो को सुन लें और इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लें आप।